प्यारे बच्चों आज मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सेट 4 का मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 से 30 का देने जा रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। चलिए आपका सेक्शन नंबर ए को मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको बार बार पूछा जा रहा है 140 का भाज्य गुणनखंड का निम्न में से कौन सा है। तो 140 का गुणनखंड को हम देखेंगे तो किस तरह करेंगे। 140 का ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 140, ठीक है। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 से खिलाएंगे, 2 सते 14 7 है ये। उसके बाद 2 से फिर खिलाएंगे, 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 कट गया। अब उससे खिलाएंगे 5 सते 35, ये पूरी कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हम गुणनखंड के रूप में किस तरह रखेंगे। देखिए ये 2 ये 2 दो 2 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका देखो 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्वेश्चन कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो ग्राफ से बहुपद px का शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px से शून्यंक की संख्या तो ये तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा, आप कमेंट करके भी आप बोल सकते हैं कि इसका 2 नंबर का शून्यंक क्या है। उम्मीद है कि आप लोग को सभी पता है इसका शून्यंकों की संख्या आपका क्या होगा, 0 होगा। आपका px के शून्यंकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 नंबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण। आइए हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम यहाँ समझते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे हम। देखिए इक्वल टू 2x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा आपका 2x²। अब 2x को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 6x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x। अब उसके बाद माइनस को 1 से x से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 1 को 3 से करेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है। इक्वल टू लगा देंगे। अब उसको देखो x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। और x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसको कर दिए, इसको करें माइनस है। अब 5 बचा हो, 5 को 1 से गुना प्लस माइनस माइनस, अब 5 1 जा 5, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 2x² है तो यहाँ लिखते हैं 2x²। ध्यान से समझिएगा, एक स्टेप भी छूट जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब ये x² है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा x²। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस 6x माइनस x तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह माइनस का 7x, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखना है इसे फिर से देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक गलती से मिट गया है। चलिए फिर से हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ इक्वल टू लगाएं। अब ध्यान दीजिएगा 2x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², 2x²। इसको आप इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस का 6x। अब माइनस को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 को, तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बराबर x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 5x
ठीक है, प्लस का 5x और आपके प्लस माइनस माइनस का 5। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, देखिए 2x², यहाँ लिखेंगे 2x², ये इधर प्लस में तो ये आ जाएगा इधर माइनस में, माइनस का x²। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस का 6 का माइनस का x दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7x। देख लीजिए इधर, देख लीजिए अब ये 5x है और ये माइनस का x है, दोनों क्या होगा, घटेगा और साइन प्लस का आएगा क्योंकि साइन प्लस का साइन बड़ा है। 5 में 1 घटाएंगे 4, यहाँ प्लस का क्या लिख सकते हैं 4x। ठीक है, प्लस का 4x। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आपका बचा हुआ है प्लस का 3, यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 3। ये माइनस का 5 है तो क्या लिख सकते हैं प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इसके बाद देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा x²। यहाँ पे क्या लिखेंगे x², x² और देखिए माइनस का 7x और प्लस का 4x, तो ये आपका क्या होगा, घटेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, और ये 8 3 11 प्लस का 11 इक्वल टू 0। इससे पता चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं, अगला देखें वो भी हम समझा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए तो x² 3x प्लस का 1 है तो हम x - 2 का होल स्क्वायर डालेंगे। देखिए x² प्लस का 3x प्लस का 1 और x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा। तो आप देख रहे हैं तो दोनों तरफ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण क्या है आपका नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ भी क्यूब आ रहा, तो यहाँ भी अगर गुना करेंगे क्यूब आएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ भी क्यूब आ रहा है तो इसी ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये राइट आंसर आपका है जो मैं सॉल्यूशन के द्वारा आपको समझा चुका हूँ। चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर में है आपका tan 65 डिग्री cot 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा आपको जानना। ये बहुत ही आसान है, चलिए आप इसको हम करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 10, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का 65 डिग्री। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ऐसा लिखेंगे बाई cot 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप 10 का हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका cot हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं cot 25 डिग्री, माइनस करेंगे तो 25 डिग्री आएगा, बाई cot 25 डिग्री। जब अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, बराबर 1। तो राइट आंसर क्या हो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और यहाँ पे और ध्यान देंगे साथ में कि अगर जिन लोगों को फार्मूला याद नहीं है वो कैसे बनाएं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर थोड़ी सी छोटी मोटी ट्रिक अपना लेंगे तो वो कर लेंगे। देखिए अगर जिनको फार्मूला याद नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है, तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए जो 10 देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है 10 को उठा के लिख देंगे और याद रखेंगे ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है, जितना भी यहाँ पे अंक रहेगा उसको 90 से माइनस कर देंगे। इतना ध्यान देना है कि जो चीज़ लिखा हुआ है लेटर इंग्लिश में, तो वहाँ पे 10 है, cot है, साइन है, जो भी है लिखा है ये लिख देंगे और उसको याद रखेगा यहाँ जितना भी अंक लिखा होगा तो 90 से माइनस कर देंगे। बाई cot जो नीचे है वो लिख देंगे। अब ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा कि इसको करने पर कौन सा फॉर्मूला होगा, तो याद रखिए नीचे जितना है उसी को 2 बार आप लिख दीजिएगा। नीचे जो लिखा हुआ है उसी को ऊपर नीचे लिख करके बाई 1 कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 नंबर, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 के लिए सौर अंतर बताइए। मतलब आपको डी पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं ए बराबर क्या होगा,
4। ठीक है, तो आपको डी निकालना। तो हम जानते हैं डी निकालने के लिए क्या करते हैं, अगले अंक को पहले अंक में घटाते, मैंने दूसरे अंक को पहले अंक में घटाते हैं। 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। उम्मीद है कि आप ये सॉल्व कर करके कमेंट के जरिए भी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते 6 नंबर। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सभी को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब अर्धवृत्त करेगा तो उसमें सिर्फ क्या लगा देंगे 1/2। तो आपका राइट आंसर क्या दिख रहा है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब आधा कहेगा तो 1/2 लगा देंगे, तो आपका सही आंसर ही आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में संख्या दशमलव का प्रसार के कौन शांत है। अब यहाँ पूछा है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। देखिए शांत का फॉर्मूला क्या होता है 2n इंटू 5m के रूप का होना चाहिए। तो अब देखिए इसको कटाते हैं, तो यहाँ कटाएंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, मतलब 2/5 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं उस रूप में 2 पे पावर n का मतलब क्या हो गया, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका 2 पे पावर अगर हम देंगे 0 तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब 5 पे पावर 1 देंगे तो 2 पे पावर का मतलब 1 इंटू 5 पे पावर का 1 का मतलब 5 इक्वल टू 5। तो ये आपका क्या है कि कटने वाली संख्या है, इसलिए ये आपका शांत है। ये जो आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका शांत है। ठीक है, अब बिल्कुल ये आपका ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी अशांत है, सी भी अशांत है और डी भी अशांत है, और शांत सिर्फ आपका 6/15 है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 622 120 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए HCF ज्ञात करते हैं। आपने HCF ज्ञात किया भी होगा। तो सबसे पहले हम 6 का हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं 2 का टेबल से जाएगा 2 तिया 6। तो अब इस रूप में अभी इसका क्या आ रहा है 2 इंटू 3। ठीक है, दूसरा आपका दिया हुआ है 72। चलिए 72 का करते हैं, 72 का करते हैं। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, उसके बाद 3 तिहाई 9। तो अब इसको किस रूप में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर उसके बाद लिखेंगे 3 इंटू 3। उसके बाद आपको 120 का निकालना है। तो चलिए 120 का भी हम निकाल दे रहे हैं। 120 का 2 छके 12 60 बार में, उसके बाद 2 तिया 6 30 बार में, 2 एकम 2 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद 3 पचे 15। इसके बाद इसको रूप में लिखना है। तो हम लिख चुके हैं 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5। ठीक है, अब ये तीनों में मैचिंग करेंगे। देखिए ये मैचिंग कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रही है, 3 फिर 3। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या मिला 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा HCF बराबर क्या हो जाएगा 6। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आप ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे 6 ए, ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञात बहुपद 4u² प्लस का 8u का शून्यांक क्या होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ 4u लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4u कॉमन में ले लिए, ब्रैकेट u प्लस का यहाँ प्लस देंगे 2, ठीक है। तो इसको इससे गुना करें 4u स्क्वायर होगा, 4 दूनी 8 होगा। अब ये हम शून्य निकालेंगे 4u इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, u बराबर 0/4 आ जाएगा। तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, u बराबर 0, ठीक है। अब आते हैं u प्लस का 2, u प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो u बराबर 0 माइनस का 2, तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस का 2 है। तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये बन रहा है। अगर कोई यदि शून्य को योग गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या है। देखिए गुणनफल तो हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 4 दिया है, नहीं कुछ तो 1 माइनस का साइन ले सकते हैं, फार्मूला का है ये, फार्मूला का आपका माइनस का 4 है और आपका ये सही में क्या होगा माइनस का होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, क्या कि इसका वैल्यू क्या दे रहा है 4। अब जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होगा c/a, ठीक है। c/a का क्या वैल्यू दे रहा है 1, तो हम लिख सकते हैं 1/। अब देखिए दोनों का a मिल रहा है तो इसका मतलब a बराबर क्या होगा 1, अब b बराबर क्या होगा माइनस का 4 और c बराबर क्या होगा 1, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे, देखिए वैल्यू निकालेंगे तो अब क्या निकल जाएगा। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है a² प्लस का bx प्लस का c। तो हम लिख सकते हैं इसको x² माइनस का 4x और प्लस का 1। देखिए आपका राइट आंसर ए होगा। 11 नंबर का आपका आंसर काल्पनिक होगा, है ना। 11 यदि वृत्तकार का d ग्रेटर देन 0 हो तो इनमें मूल क्या होगा काल्पनिक आंसर होगा, ठीक है। इसका हम क्या लिखेंगे काल्पनिक लिखेंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कौशिक थीटा का मान क्या होता है। तो आप तो इसको इसमें आपको हिंदी में देना है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। आपका राइट आंसर आपका होगा कर्ण बटा लंब, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आपका आंसर क्या लिखेंगे कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए आकृति डी समलंब बीसी निम्न में एडी का मान ज्ञात करना है। तो हम ये फिगर को देख रहे हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ए डी बटा ये डी है, ठीक है। उसके बाद बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है, ई सी या सी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे। तो हम जान रहे हैं कि ए डी का वैल्यू तो दिख रहा नहीं, पता नहीं है, इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ए डी बटा, तो ये क्या हो गया 7.2 बराबर यहाँ पे क्या है 1 8 है 1.8 बाई 5.4, ठीक है। अब इसको हम क्या पूरा निकाल सकते, चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं,
तो वहाँ भी काट सकते। देखिए यहाँ दोनों का पॉइंट पॉइंट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो हम कटा सकते हैं 18 एकम 18, 18 तिया 54, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, आप लिख सकते हैं AD बराबर 7, देखिए थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे 7.2 बटा, अब यहाँ पे हम देंगे बटा देंगे और आपका 3, ठीक है। तो अब ये कटाएंगे 3 एकम 3, अब इसको कटाएंगे, तो इसको जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसमें 1 निकला तो क्या हो जाएगा पॉइंट लेकर के 3 चौके 12, तो आपका क्या आया आंसर 2.4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 2.4 सेंटीमीटर आपका होगा आंसर। क्लियर, आपका आंसर 2.4 होगा। अगला क्वेश्चन देखें, किसी बिंदु P x, y की मूल बिंदु 0, 0 है तो उसकी दूरी निम्न क्या होगी। हम इसका फॉर्मूला लगा करके हम बनाएंगे। चलिए हम करते हैं इसको आगे, ठीक है। इसका लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखा रहा है, चलिए फिर से हम बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ रूट अंडर लिखें और यहाँ पे करेंगे हम x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस का x, क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर तो वही होगा 0 माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा दोनों को करने पर, और यहाँ भी प्लस का साइन दे करके यहाँ भी 0 माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये दोनों को देख रहे हैं कि माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट अंडर में हम दे देंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा, ए मिल रहा, ये आप राइट आंसर होगी, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान क्या है। तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है ना। cos 90 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर है। तो आप यहाँ पूछ रहा है टेन का, साइन का, कॉसेक का या सेक थीटा का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला नंबर है 17 नंबर। 17 निम्न में से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, 360 माइनस का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन सा है। तो हम जानते हैं गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि अब यहाँ बोल रहा है वर्ग अंतराल 40-60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो हम जानते हैं दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका तरीका 60 और 40 क्या होगा, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 50। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये थैले में आपका 3 लाल है और 5 गेंद है, तो क्या हो गया, 5 है 3 8 हो गया। अब इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होता है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि लाल निकाली जाती है, लाल कितनी है, लाल कितनी है 3 है, तो आपका 3 है, तो अब घटा देंगे 8 में 3 क्या घटेगा 5, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक है, समझ चुके होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n m पे पावर m के रूप में होता है तो वो डैश आवृत्ति का होता है, तो इसमें आप लिखेंगे शांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिग्घात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c है, तो इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, तो हम जानते हैं c/a होता है। आपका राइट आंसर होगा c/a। अगला क्वेश्चन, भाज बराबर भागफल तो डैश होता है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, शेषफल होता है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण डैश होते हैं तो क्या होगी, बराबर के समानुपाती, आपका बराबर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है 25 नंबर में, किस समांतर से प्रथम पद 5 है तो सौरांतर d बराबर 2 है, तो अगला पद क्या होगा, तो आपका देखिए आपको बोला गया है कि a बराबर कितना है 5 है और d बराबर कितना है, d बराबर 5। ठीक है, आप जान रहे, तो इसका अगर हम क्या बोला है, इसका अगला पद निकालने के लिए, अगला पद निकालने के लिए आप करेंगे तो a प्लस का क्या हो जाएगा, a प्लस का d, तो a प्लस का d है हो जाएगा, तो 5 और प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया ना, तो आपका आंसर क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा, आपका आंसर क्या होगा 7 राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे सवाल किया है कि AP प्रथम पद a बराबर 7 है। ठीक है, सौरांतर d बराबर 3 है, तो n बराबर 8 है, तो an का फॉर्मूला लगा करके आपको निकालना है, वैल्यू निकालना है। चलिए आपका ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि an बराबर, चलिए अगला देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे an बराबर, तो आप यहाँ लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस का 1d। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है 7 है प्लस, ठीक है, n का वैल्यू क्या है 8 है माइनस का 1 और d क्या है मेरा 3 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ठीक है, प्लस, अब यहाँ देखिए 8 में घटाएंगे कितना बचेगा 7 और 7 दिया 21। ठीक है, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। आपका राइट आंसर क्या दिख रहा है 28, आपका सही आंसर क्या होगा 28। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ाएं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपका ऑप्शन है कि 1 बिंदु या 2 बिंदु, तो आपका सही आंसर आपका होगा 1 बिंदु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर खींची गई रेखा की 2 भुजाओं डैश से अनुपात से विभाजित करती है, तो क्या होगी, तो ये समान होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 29 नंबर कि वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा आंतरित होती है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल डैश होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा θ/360 πr² हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं शंकु का छिन्नक आयतन क्या होता है, तो हम जानते हैं 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। आपका यही राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैं दे दिया हूं और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी का भी बता देंगे और ठीक है, तो और हम इसी के साथ ये बोलते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। थैंक यू।